हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले दी जीजे आडवाणी कॉलेज मुंबई। यस गाइस, वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज इन मुंबई, जिसकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। सो यू कैन फाइंड इट इन द कैटेगरी ऑफ द लो फीस कॉलेजेस। सो गाइज इसे जरूर टारगेट कीजिएगा। विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट, विल टॉक अबाउट इट्स वेरियस फैसिलिटीज, कैंपस, विल टॉक अबाउट द सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, ओएमएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो क्या कट ऑफ रहने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र स्टेट, एंड इवन अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो किस रिस्पेक्टिव स्कोर पर आपको एडमिशन मिल सकता है। विल टॉक अबाउट द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस एंड इवन विल डिस्कस अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसीजर। सो विल टॉक इन डिटेल गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं गाइस, न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी एडुकेयर। सो इफ यू वांट टू परस्यू द LLB program, then you can start preparation with us for MH Law CT 3 years, even for NLSAT from the top NLUs such as the NLU Bangalore one, AIIT for Symbiosis, LSAT for the some of the private institutes, and CUET PG, जिससे आप काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इवन टॉप लीगल इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर सकते हो। सो वन ऑफ प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन आवर क्लासरूम लेक्चर्स एट घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली। एंड इफ यू पैन इंडिया स्टूडेंट्स या फिर आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन कॉल ऑन 8383818888 एंड गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आई एक्सपर्ट्स। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप, जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। And for all the updates and notification, you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So देरी ना करते हुए guys, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोपाल दास जामतमल आडवाणी लॉ कॉलेज, वेल नोन एज द जीजे आडवाणी Law College, Hyderabad Sindh National Collegiate Board, is a 70-year-old educational trust of Mumbai catering to higher education and the school education. Presently, the board manages a chain of educational institutions belonging to various faculties such as arts, science, commerce, education, law, engineering and technology, पैरामेडिकल एंड इवन दी मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इस बोर्ड के थ्रू ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टॉप कॉलेजेस हैं जो इस बोर्ड के अंडर आते हैं, और इसी में आपका किशन चंद छेलाराम इंस्टीट्यूट भी आता है, जिसे हम कहते हैं केसी लॉ कॉलेज। द बोर्ड स्टैब्लिश्ड गोपाल दास जामतमल आडवाणी लॉ कॉलेज, वाइडली नोन एज द जीजे आडवाणी लॉ कॉलेज, इन द ईयर 1977. College is permanently affiliated to the University of Mumbai and recognized under Section 2F and 12B of University Grant Commission Act, and recognized by the Bar Council of India, New Delhi. One of the leading law colleges in Mumbai, the GJ Advani one, and guys it is aided minority institute. So भाई फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम होने वाली है, लो फीस की कैटेगरी में आप इसे ज़रूर रख सकते हो। एंड गाइज इट इज़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए है। अगर आप सिंधी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, भाई इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को जरूर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नंबर 1 इंस्टीट्यूट होने वाला है। भाई आगे बढ़ते हैं, कैंपस एंड फैसिलिटीज़ को लेकर बात करते हैं। सिचुएटेड एट लिंकिंग रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, एज पर द इंडिया टुडे, अ वीकली मैगजीन पब्लिश इन जुलाई 2006 रैंक द कॉलेज वन अमंग टॉप 20 लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। द A weekly magazine published on 20th June 2010 listed the college among the most preferred law college in India, West Zone. And again, अगर मैं CET के रैंकिंग के हिसाब से बात करूं, तो भाई एट नंबर 6th प्लेस यू कैन टारगेट इट। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है गाइस, कॉन्फ्रेंस हॉल, काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ होते हैं, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होते हैं, प्लेसमेंट्स को लेकर पूरा गाइडेंस मिलता है आपको, काफ़ी सारे कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जहाँ आपके रिज्यूम बिल्डिंग से लेकर आपको इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एंड इवन आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है। वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स विद द प्रोजेक्टर्स, ग्रेट लाइब्रेरी फैसिलिटीज, ग्रेट एक्सपोजर, इवन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स के लिए भी आपको पूरा एक्सपोजर मिलने वाला है। सो भाई फैसिलिटी वाइज KCCL से थोड़ा सा नीचे ज़रूर है, अदर इंस्टीट्यूट से भी थोड़ी सी कम फैसिलिटीज़ आपको अगर मैं बात करूं कैंपस वाइज थोड़ी कम मिलने वाली है, लेकिन गाइज एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, आप इसे जरूर टारगेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइज, सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं। यहाँ ओवरऑल जो सीट्स मिलने वाली है आपको 240 सीट्स। भाई OMS के लिए भी सीट्स यहाँ है, महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी है, और माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए भी है। जो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट है उनके लिए भाई 51% से लेकर अप टू 100% तक यहाँ सीट्स रिजर्व हो सकती है, अगर उतने कैंडिडेट्स यहाँ आते हैं। रेस्ट OMS के लिए एज पर द क्राइटेरिया, एंड MS के लिए भी यहाँ सीट्स है। लेकिन जो भी SC, ST, OBC, VJNT, DT एंड इवन SBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भाई आप एज अ ओपन कैटेगरी महाराष्ट्र सीट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, जो फी स्ट्रक्चर है उसको लेकर बात करते हैं। इस फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। यहाँ जो फर्स्ट ईयर की फीस होने वाली है आपकी 7,180 रुपीज़, 6,930 रुपीज़ फॉर सेकेंड ईयर, एंड थर्ड ईयर में फीस होने वाली है 7,430। ओवरऑल भाई आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 21 से लेकर 25 राउंड फिगर पकड़ लो, 25,000 तक आप इन्वेस्ट करने वाले हो फॉर कंप्लीट 3 ईयर्स। सो ओवरऑल गाइज फी स्ट्रक्चर काफ़ी नॉमिनेट है, सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड इवन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सर्कुलर। सो भाई जो फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी है
ठीक है, FRA वो आपकी फीस डिसाइड करती है। यहाँ कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, अगर आप अपकमिंग ईयर में ट्राई कर रहे हो तो भी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर देखना है। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट की फीस बड़ी कम है, वर्थ इट है। इवन आपको स्कॉलरशिप्स एंड असिस्टेंस भी मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स टू द बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स, SC एंड ST कैटेगरी कैंडिडेट, इवन फॉर OBC, SBC, NT, VJ, DT, एंड इवन यहाँ कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द नीडी स्टूडेंट्स सच एज द प्रियदर्शनी एकेडमी स्कॉलरशिप, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड स्कॉलरशिप्स एंड इवन गीता इसरानी स्कॉलरशिप्स, सेम एज दैट ऑफ इन दी KCCL। भाई वहाँ भी यही आपको स्कॉलरशिप्स मिलने वाली है, क्योंकि इनका जो बोर्ड है वो सेम है, द हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड। राइट गाइस, आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। सो हाउ यू कैन एंटर, यू शुड बी ग्रेजुएटेड और पास एंड इक्वलेंट एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 42% मार्क इन केस ऑफ OBC, SBC एंड VJNT, एंड इवन 40% मार्क्स फॉर SC ST कैटेगरी। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो, यू आर इन द फाइनल ईयर, यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम एंड देर इज नो एज बार। सो भाई कितना भी गैप है आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हो, द MH Law CET 3 years। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम एंड रिस्पेक्टिव कट ऑफ। एग्जाम का जो मोड है कंप्लीटली ऑनलाइन। एग्जाम यूजुअली 2 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश एंड मराठी, और इन दोनों ही लैंग्वेज में आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर मराठी यू कैन इंटरेक्ट लाइव विथ अस, एंड इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो एंड इवन हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम का जो मंथ है गाइज, यूजुअली अप्रैल मंथ में आपका एग्जाम हो जाता है। सो आपको पूरी स्ट्रैटेजी भाई मार्च एंड तक बनाकर रख देनी है कि भाई मार्च एंड तक मेरा 100% प्रिपरेशन रहे, जब भी एग्जाम आए मैं अच्छा खासा स्कोर कर सकूं। टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला आपको 120 मिनट। मार्किंग सिस्टम कहता है +1 एंड 0, नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइज। इसका मतलब है कि आप यहाँ सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। सेक्शंस की अगर बात करें, इंग्लिश सेक्शन 50 क्वेश्चंस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 30। ओवरऑल आपको 150 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एंड आउट ऑफ दीज 150 यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 120+। 120+ स्कोर करोगे तो ही गाइस टॉप कॉलेज आपको मिलने वाला है। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से भी हो तो भी भाई मैं सेफ स्कोर आपको यही बताऊंगा 120+। ठीक है, कट ऑफ को लेकर बात करते हैं। OMS कैटेगरी को लेकर जो कट ऑफ जाता है गाइस यूजुअली 114 से लेकर 116 की रेंज में हो आपको एडमिशन मिल जाएगा। महाराष्ट्र ओपन कैटेगरी 108 to 110 एंड माइनॉरिटी कैंडिडेट 70+। ये मिनिमम कट ऑफ है गाइज, मैक्सिमम इसके भी ऊपर जाने वाले हैं। सो भाई ऑल दोज कैंडिडेट जो जीजे आडवाणी को टारगेट करना चाहते हैं, सेफ स्कोर शुड बी 120, तो भाई 110 115 तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा है सारे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एज अ ओपन कैटेगरी ट्रीट होने वाले हैं। सो उनके लिए स्कोर है यहाँ 108 to 110। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बात करते हैं। सो देयर इज अ कॉमन एडमिशन प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, कैप राउंड। अब कैप राउंड में भी अलग राउंड्स होते हैं गाइस, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, दैट इज राउंड 4। ओके, समझ लो ये आपके जीजे आडवाणी कॉलेज है। अब इस कॉलेज को आपको टारगेट करना है। सो कैसे कर सकते हो गाइस, आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। दे आफ्टर यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। इन डिटेल में वीडियो बनाता होगा जब भी कैप राउंड स्टार्ट होता है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे रेगुलरली। देन यू हैव टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। दे आफ्टर यू हैव टू चूज द प्रेफरेंसेस। आप भाई प्रेफरेंसेस दोगे, यू कैन गिव मैक्सिमम प्रेफरेंसेस, लेकिन अगर आपके स्कोर बेहतरीन है, आप प्रेफरेंस दे रहे हो, समझ लो जीजे आडवाणी एट फर्स्ट प्लेस, दे आफ्टर KCCL, आप और किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, नवलमल फिरोदिया कॉलेज या फिर आपटे कॉलेज एंड इवन डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज। ठीक है, अब ऐसे में आपके चांसेस क्या बनेंगे गाइस। ठीक है, आपका अगर स्कोर बेहतरीन है, समझ लो आपको जीजे आडवाणी मिल गया है पहले ही, भाई ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस 1000 रुपीज़ आपको पे करना है, रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपको विजिट करना है एट द एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर ARC, दैट मीन्स जीजे आडवाणी कॉलेज। अब यहाँ आप कॉलेज में विजिट करोगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरीफाई। वंस वेरीफाइड भाई आपका एडमिशन डन। प्रोसेस सिंपल है गाइस। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपकी डिजायर कॉलेज नहीं मिलती है, समझ लो नवलमल फिरोदिया कॉलेज आपको अलॉट हो चुकी है, आप क्या करोगे, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, फ्लोट का ऑप्शन चूज करोगे। फ्लोट मीन्स आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वापस आप अपने ऑप्शंस दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, आप ऑप्शंस दोगे। अब आपको अगर जीजे आडवाणी मिल जाता है, भाई सेम प्रोसीजर, फ्रीज करो 1000 रुपीज़। ये तो वन टाइम फीस है, आपने फर्स्ट राउंड में पे कर दिया तो सेकंड राउंड में नहीं पे करना है, वापस थर्ड राउंड में भी पे नहीं करना है, ना ही आपको फोर्थ राउंड में पे करना है। ओके गाइस, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। इन डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि मैंने कहा है, चैनल पर बने रहो। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जीजे आडवाणी। इन केस आपके कुछ भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन। एंड यस गाइस, यहाँ मैंने प्लेसमेंट स्टैट्स मेंशन नहीं किए क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे प्लेसमेंट स्टैट्स नहीं मिले। लेकिन अगर आपके पास वो प्रॉपर स्किल्स है,
आप यहाँ से पास आउट होकर जब ऑन कैंपस भी आप अगर रिक्रूट होते हो या इवन ऑफ कैंपस भी आप ट्राई करते हो, एवरेज पैकेज आपको एक 2.5 से लेकर 3 LPA तक इजीली मिल सकता है। हाईएस्ट पैकेज मैं कह सकता हूँ गाइस 7 to 8 लाख पर एनम तक आपको इजीली मिल सकता है एज पर द कॉलेजेस रिकॉर्ड। और हाँ गाइस, ये स्टार्टिंग रेंज में है, इसके बाद जैसे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको काफ़ी सारे अच्छे पैकेजेस भी मिल सकते हैं फर्दर। ओके, इवन यू कैन ज्वाइन टॉप लीगल फर्म्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, बिजनेस लॉ में आप अपना करियर बना सकते हो। देयर आर वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज एंड गाइज यहाँ आपको बेहतरीन ROI मिल रही है क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो ओनली 21 to 25K फॉर 3 years, और अगर आपको 2.5 का भी पैकेज मिलता है तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 times, right guys? So that's it from my side. In case you like the video, hit the like button and do share to all of your friends. Want a preparation? You can join us at Dombivli Ghatkopar and Dadar for offline lectures. And if you're a pan-India student, interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notification, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you on the next video.